वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मनोहर साहब, ये कह रहे हैं कि वो जो जितने भी केसेस आपने दबाए हैं बेसिकली नैब के चेयरमैन उस पर साइन करने हैं, गवर्नमेंट के अंडर हैं और वो साइन नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सारे केसेस दबे हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो केसेस ये बात कर रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ के केसेस की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो सारे के सारे केसेस जो है वो अदलिया में पेंडिंग है। अदलिया ने उस पर एक्शन लेना है, तब वो जाके उसे प्रोसेस में डाला जाएगा। बात ये हो रही है कि क्या कौन लोग हैं। देखिए सियासतदान जितने भी हैं, आप पूरी लिस्ट निकाल लें, सियासतदानों में कुछ लोग, मैं नहीं कहता कि करप्ट नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे सियासतदानों को आप बुरा नहीं कह सकते। आप देखें आज तक पाकिस्तान में जितने भी कौमी अमूर के काम हुए हैं वो सियासतदानों ने किए हैं। चाहे वो देखो, चाहे वो 73 का आइन हो, वो चाहे 18वीं तरमीम हो, वो अपना 90,000 कैदी का मामला हो, वो नेशनलाइजेशन का टाइम हो, वो अपना मोहतरमा के दौर का बिजली क्राइसिस हो, अपना जितने भी कौमी वो अपना बलूचिस्तान पैकेज हो, फिर जितने भी ये कौमी अमूर के काम है ये सियासतदानों ने जान दिया। आप समझते हैं प्रॉब्लम क्या है? मेरी ये बात मैं बताता हूँ, एक अर्ज मेरी सिर्फ है। प्रॉब्लम हमें ये है कि सियासतदान को काम नहीं करने दिया जाता। आप सियासतदानों को काम करने दें। 5 साल जब 5 साल हो, मुझे सबसे बड़ी गलत आप ये बता दें सिर्फ कि क्या करप्शन के साथ सियासतदान काम कर सकते हैं? ये बात का जवाब देते हैं। देखो जी, इल्जामात तो कई सालों से लग रहे हैं, लोगों ने 9 साल जेल काटी है, पार्टी में आज तक कोई केस, मुशर्रफ का दौर आप समझते हैं, मुशर्रफ का दौर में कोई एक केस साबित हुआ किसी सियासतदान के खिलाफ? मैं अभी क्यों नहीं हुए? इन 2.5 सालों की बात अगर वो करप्ट थे तो उनके केसेस साबित होने चाहिए थे। 9 साल लोगों को जेलों में बंद रखा और किसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनाए गए, वो तो कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला। पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हो गए। आपके इस 2.5 साल दौर के अंदर आपके बहुत सारे MNAs MPAs की डिग्रियां जाली निकली। बाबर अवान समेत बहुत सारे लोगों पर, एक तो कर्जा माफी का था, हारस स्टील मिल के केसेस से जिस मुलजिमों ने कहा कि बाबर अवान ने हमसे इतने करोड़ पे लिया, आपके बहुत सारे लोगों ने और लिए। आप वो साबित होना तो बड़ी दूर की बात है। आपकी गवर्नमेंट ने तो उस पर इंक्वायरी भी नहीं करवाई और उनको बड़े बड़े ओहदे भी दे दिए। इसके हवाले से फिर आप क्या बात ये है कि जी क्या ये करप्शन की प्रोटेक्शन नहीं है? मेरी बात सुने, ये मामला जो होते हैं, देखें 3 आपके मुख्तलिफ चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हैं। जितने भी केसेस का मामला है वो अदलिया का काम है, वो हुकूमत का काम नहीं है कि जाके अदलिया के काम में मुदाखलत करें। बहुत सारे एंटी करप्शन लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि जी उस केस में किसी ने फीस ली है, तो फीस तो लेना सब लोगों का हक है, कोई भी ले सकता है किसी भी चीज पे। मतलब वकील के पास कोई बंदा जाता है कि जनाब मैंने ये कत्ल नहीं किया, मुझे आप इसमें जो है मेरा केस लड़े, तो क्या वकील इनकार कर देगा? मैं नहीं लड़ूंगा। इससे एग्री करते हैं? एहसन साहब, मैं ये बात पहले मुनव्वर साहब को पहले ही भी गुजारिश कर चुका हूँ कि बात ये कि पूरी कौम जो आपसे तवक्को रख रही थी 2 साल 2-2.5 साल के जमहूरी हुकूमतों से, वो टोटली उसमें ये नाकाम हो चुके हैं। और ये 2.5 साल तो चलो दूसरी की बात है, आज भी ये उसी मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने आपको बताया, जिस तरह इन्होंने कमीशन का ऐलान किया, वो एक आध दिन बड़ा वो अखबारों में मीडिया में बात हुई, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं। किस कमीशन की बात कर रहे हैं? ये जो आपने ये रिलीफ कमीशन की बात, मियां नवाज शरीफ साहब की बात, फौरन देखा तजवीज दी थी उसमें जो है वो तमाम सूबों को इत्मीनान में लिया जाता है। जब तक तमाम लोग एग्री नहीं करते कोई कमीशन नहीं बनता। वो तो बाद में आपको ख्याल आ रहा है, मीडिया में अनाउंसमेंट कर दी थी ना हुक्म हुआ सर। नहीं उन्होंने कहा उनकी तजवीज को हम गौर करेंगे। एहसन साहब, हम पिछले 2.5 साल से एक बात बार बार कह रहे हैं कि जितना हुक्मरान टोला है, जब तक ये अपने असासे पैसे मुल्क में नहीं लेके आता, इन्वेस्टर का, डोनर्स का, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का, लोगों का, मईशत को, ये जो सिस्टम पे पहली माशी निज़ाम हमारा तबाही का दहाने में पहुंचा हुआ है, इसको दोबारा बहाल होने में एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। अगर ये मुखलिस होते, चले पहले नहीं, आज इन हालात में ही कम अज़ कम, जिनके लिए बड़ा ये दर्द और दुख रखते हैं और जो मगरमच्छ के आंसू जिनके लिए बहाते हैं, कम अज़ कम उनके लिए कम अज़ कम यही कर देते कि अपने असासे अपने पहले लेके आते हैं, मुल्क में लेके आते हैं। कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि दोनों जमातों के कायदीन जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो आज अवाम को तवक्को थी, लोग तो देख रहे हैं यार, आज जब हमारे ऊपर वक्त आया बुरा, तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे में डेड इनकी मस्जिद हो रही है। आप मुझे एक बात बताएं, अल्ताफ हुसैन मेजर एहला है गवर्नमेंट का, मियां नवाज शरीफ
65% पाकिस्तान के अंदर एलआई गवर्नमेंट के, दोनों एलिगेशन लगा रहे हो, फिर दोनों जो है पीपल्स पार्टी के साथ चिपके हुए, क्या ये मुनाफिकत नहीं है? लेकिन अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, हम जो डिमांड करते हैं, हम किसी गैर जमहूरी कुव्वत को हम दावत ना देते हैं, ना उसको उस तरीके से हम कोई मिलिट्री रूल को हम सपोर्ट करते हैं। हमने अगर जो पहले मैंने आपसे गुजारिश की, पूरी कौम के साथ मिलकर हमने जद्दोजहद की आजाद अदलिया के लिए। आज वो जो गरीब आदमी जो फंसा हुआ उस सैलाब में, उस आफत का शिकार है, वो चाहता है, उसका हक बनता है। मैं समझता हूँ आजाद अदलिया के ऊपर ये कर्ज है कौम का कि उन चोरों लुटेरों के गले में हाथ डाल के वो कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाए, ताकि इन लोगों को इस मुसीबत में लोगों को वो रिलीफ दिया जा सके जो इन्होंने अपने पेटों और पेट भरे हैं, खजाने भरे। आज वक्त आ गया कि अगर ये खुद नहीं इनको समझ आ रही, तो आज कम से कम अदलिया को कोई किसी किस्म की रुकावट रास्ते में जो है उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। 18 करोड़ कौम की फौज जो है वो उस अदलिया के पीछे खड़ी है। अच्छा मुनव्वर साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक तो पूरी कौम सैलाब में डूबी हुई है, आपकी गवर्नमेंट को भी 2-2.5 साल का अरसा हो चुका है। 2.5 साल के अंदर पहले ही आपकी जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो तोहफे दिए हैं उनको, वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉलेसनेस है और बिल्कुल अबतरी है इस माशरे के अंदर, वो पीपल्स पार्टी ने दी। हम ये देखते हैं कि ये सैलाब आया, तबाहकारी है, सारे मसाइल हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने फिर जो अशिया ज़रूरत है और जो बड़ी एसेंशियल चीज़ें हैं जिंदा रहने के लिए और ख़ास तौर पर सैलाब के अंदर वर्किंग के लिए, वो सारी अपने महंगी कर दी है। डीजल ₹1.56 उसमें इजाफा कर दिया, मिट्टी के तेल में इजाफा हो चुका है। जब आप समझते हैं कि डीजल जब मिट्टी के तेल में इजाफा आप कर देंगे तो लोगों से उससे कोई रिलीफ पहुंचेगा, उससे तो उनकी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा जब कम होते हैं उस वक्त तो आप जिक्र नहीं करते, जब बढ़ता तो आप जिक्र करते हैं। इस वक्त मुल्क 88 रुपए से 60 में जब लेकर आए तो उस वक्त तो मीडिया ने कोई बात नहीं की। 88 पे कौन बात है, मुशर्रफ हुकूमत दौर में 88 पे था, नहीं आपके दौर में हमने